पिछले 5-6 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये था कि दिल्ली के अंदर डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल किया गया। इस तरह के बीमारियों को लगभग ख़त्म किया गया। आपको ध्यान होगा 2015, 2014, 2013 के अंदर टीवी पे हेडलाइन चलती थी कि दिल्ली में डेंगू से इतने लोगों की मौत, दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया से इतने मरीज, अस्पताल भरे हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, उनकी पूरी टीम ने ज़बरदस्त तरीके से काम किया और आज जब हम जुलाई और अगस्त के महीने में हैं, लगभग चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज़ आने बंद हो गए। ये बड़ी खुशी की बात है दिल्ली वालों के लिए। लेकिन ऐसा लगता है मोदी जी दिल्ली वालों की इस उपलब्धि से नाखुश हैं। वो नहीं चाहते कि दिल्ली वाले किसी तरह से खुश रहें और उन्होंने इस पूरे मिशन को, इस डेंगू चिकनगुनिया के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कमज़ोर करने, उसको फेल करने में लग गए हैं। साथियों, डेंगू चिकनगुनिया की लड़ाई में एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो होता है कि समय पर जो डेंगू रोकथाम के जो कर्मचारी होते हैं वो पूरी दिल्ली के अंदर दवाओं का छिड़काव करते हैं, हर गली, हर बड़े बड़े नाले में, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया पैदा ना हो सके, वहाँ पे जाके वो दवाओं का छिड़काव करते हैं। बस इस साल पहली बार एमसीडी के इतिहास में, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व वाली एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस साल डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों को मारने की जो दवा है वो दवा खरीदी ही नहीं गई, उसका टेंडर तक नहीं जारी किया गया, उसके टेंडर के प्रचार के लिए जो कुछ भी तैयारी होती वो भी नहीं किया गया। मतलब इस साल मोदी जी ने ये तय कर लिया है कि दिल्ली वालों को फिर से 2014-2013 वाली जो स्थिति है डेंगू और चिकनगुनिया की जो स्थिति पहले थी उसमें धकेला जाए। साथियों, आपको ध्यान होगा 2017 में 577 केस आए थे, 2018 में 473 केस आए, 19 में 713 बहुत ज़्यादा केस आए थे, 20 में बड़ा कंट्रोल किया गया, सिर्फ 200 सवा 200 केस आए, 2021 में सिर्फ 160 केस आए और 2022 में अभी तक सिर्फ 33 केस आए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी ने तय कर लिया है, क्योंकि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के, क्योंकि बारिश चल रही है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होगा, कुछ दिन इकट्ठा होने के बाद वहाँ से डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह के मलेरिया के मच्छर वहाँ से पैदा होंगे और पैदा होकर वो रोग को बढ़ाएंगे। ऐसे क्रूशल टाइम में मोदी जी को राजनीति सूझ रही है। मोदी जी अपनी एमसीडी के माध्यम से जो उनका धर्म है, जो उनका काम है, वो काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने इस बार मच्छरों को मारने की दवा दिल्ली के अंदर नहीं खरीदी, जिससे दिल्ली वालों की जान को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारी मांग है कि मोदी जी से कि आप दिल्ली वालों से ये दुश्मनी मत करो, आप दिल्ली वालों से इस तरह की दुश्मनी मत निभाओ। आप तुरंत डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की जो दवा है उस दवा को आप तुरंत खरीदें। और अब तो बहुत लेट होते चले जा रहे हैं, अगर बहुत तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो हो सकता है दिल्ली के अंदर फिर से 2013 और 2014 वाली स्थिति आ जाए। फिर ऐसी स्थिति अगर पैदा हुई तो पूरी दिल्ली के लोग मोदी जी को माफ़ नहीं करेंगे। तो मेरी मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि राजनीति छोड़ दें, केजरीवाल से नफ़रत जो है उनकी उसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए
जो केजरीवाल जी से डर है और उस डर के कारण जो इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, इसको बंद करें और दिल्ली वालों का जो हक है वो उन्हें दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? हाँ, एक सवाल ये था, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आपने कहा कि पिछले 7-8 सालों में अरविंद केजरीवाल जी, उनकी सरकार, उनकी टीम ने डेंगू, चिकनगुनिया को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, रोकने के काम किया, और आरोप ये लगा रहे हैं कि मोदी जी की एमसीडी ने दवाई नहीं खरीदी, जिस दवाई से इसमें रोकथाम होता है, तो दोनों एक साथ कैसे होगा? देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा इलाज, अच्छे अस्पताल, डॉक्टर समय पे जाके चेक करें वो सारी की सारी चीज़ें। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ा क्रूशल रोल करता है, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स बड़ा क्रूशल रोल करते हैं। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की जो एजेंसीज़ हैं वो इसके ऊपर बहुत काम करती हैं कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, पानी अगर है तो उसको साफ़ किया जाए, चाहे वो जल बोर्ड है, चाहे वो PWD है। एमसीडी का बस एक काम होता है और वो काम होता है दवा का किसी तरह से छिड़काव करवा दिया जाए, जो एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशल रोल होता है। अगर वो काम नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा जो, मान लीजिए 100 जगहें हैं, 100 जगहों पे पानी लग गया, नाले में है, आपने साफ़ सफाई करा दी, बढ़िया कर दी, लेकिन हो सकता है 2 जगह छूट सकता है या उस पर पानी आ सकता है। तो ऐसे समय में अगर दवा का छिड़काव हो जाता है, क्योंकि दवा खरीदने का जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट और अधिकार है वो एमसीडी का है, तो एक महत्वपूर्ण और क्रूशल रोल है उनका, जो वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आप उनका कुछ डेटा है कि उनके पास अभी ये जो दवा बोला है उसका कितना स्टॉक है, कितना होना चाहिए? हमने जो एक क्वेश्चन उनसे पूछा था, RTI लगाई थी, उसके आधार पर उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि 2022-2023 में अभी तक कोई भी कीटनाशक दवाई नहीं खरीदी गई है। हमने उनसे ये भी पूछा कि इसके बारे में अगर आपके पास कोई पहले से स्टोर है कुछ इस तरह का है, तो उसके बारे में भी उन्होंने कोई क्लियर कट जानकारी हमें नहीं दी है। तो अभी तक उनकी जो क्लियर कट रिपोर्ट आई है इस RTI के माध्यम से, उसमें यही है कि कोई भी दवा उन्होंने नहीं खरीदी है 22 और 23 में। स्टॉक बिल्कुल नहीं है इस वक्त एमसीडी के पास पेस्टिसाइड का। पिछली बार 2022 में भी उन्होंने दवा की खरीदारी बहुत कम की थी, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि उनके पास स्टॉक नहीं होगा, और स्टॉक अगर होगा भी तो ख़राब हो चुका होगा। स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मुझे जहाँ तक पूरा भरोसा है। दुर्गेश भाई, हमेशा जब भी डेंगू चिकनगुनिया का सीज़न आता है तो दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी भूमिका निभाती है। जागरूकता फैलाने के लिए विज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी अपील करते हुए नजर आते हैं, तो क्या इस बार कोई आपकी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जागरूकता अभियान? वो सारी चीज़ें चलेंगी, जागरूकता अभियान भी चलेगा, साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार की कार्रवाई है वो चल भी रही है बैकग्राउंड में, आपने महसूस भी किया होगा, और साथ ही साथ और प्रोएक्टिवली जो कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी टीम लगातार काम कर रही है। हमें बस इतनी अपेक्षा है एमसीडी से, मोदी जी से, कि वो इस दवा की खरीदारी करा दें, इसमें राजनीति ना करें। हम बस इतनी उनसे अपेक्षा करते हैं। आपकी जन जागरण अभियान शुरू नहीं किया इस बार एमसीडी ने पूरा ही अपना ऑलमोस्ट जो भी डेंगू से रिलेटेड जो भी पहले वो भी ऐड देते थे, सारी चीज़ें करते थे, वो भी जागृति फैलाते हैं। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई प्रपोजल तक नहीं लेके आए हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। एक सवाल यह है कि आज गौतम गंभीर जो पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने गौतम कनेक्ट को चौपाल करते हैं, उन्होंने लोगों से परेशानी की और उसने इल्ज़ाम ये लगाया कि केजरीवाल सरकार गरीबों के घर पे डाके डाल रही है। बिजली के बिल किसी के 1 लाख आ रहे हैं जिसका घर महज 25 गज का है, किसी का पानी का बिल 60,000 का आ रहा है। इस पर क्या करें? मैंने आपको कई बार कहा है कि आप गंभीर जी को सीरियसली मत लिया करिए। पता नहीं क्यों आप अपना टाइम ख़राब करके वहाँ जाते हैं। ऐसे उल्टे सीधे फैक्ट आप सुन के आएंगे। वो अभी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा जी वो सड़कें साफ़ नहीं होती, आपके काउंसलर पैसा लेते हैं, तो केजरीवाल साहब को गाली देने लग गए। फिर उन्होंने, किसी पत्रकार ने पूछा जी कि ये बिल्डिंग्स गिर गई, इतना ज़्यादा स्थिति ख़राब है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि तुम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो। तो मुझे लगता है कि आप भी आम आदमी पार्टी कुछ दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे। गंभीर जी को आप इतना सीरियसली मत लिया करिए यार। वो तो महीने 2 महीने में एक दिन उनको मन करता है कि चलो अब यहाँ भी दिखाते हैं थोड़ा सा, तो देख लेते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। आप भी अननेसेसरी थोड़ा डिस्कनेक्ट करिए अपने आप को उधर से।
मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 2018 या 2019 में इसकी शिकायत की गई। फिर इस पे हमने डिफर्मेशन किया, उसका तो मुझे एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 2019 से लेके 2022 तक ना लोकायुक्त को कुछ पता था इसमें कुछ करना है, ना किसी को कुछ करना है। तो बस एक डर है, एक अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता का एक डर है जो मोदी जी को खाए जा रहा है। तो जो पुरानी 2013 में भी कोई FIR है वो भी लेके आओ, देखो उसमें कुछ बन सकता है क्या, उसमें कुछ बन सकता है क्या। तो ये डर है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है और अरविंद केजरीवाल जी जो इस तरह से शानदार काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इससे मोदी जी सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं।